DD News is the first channel to get you the ground report from this beautiful Badar Tehsil of Kishtwar district, the region which is extremely rich in natural resources and sapphire mining. But unfortunately, the 30,000 odd population of this Badar Tehsil is subjected to acute poverty and underdevelopment. We've reached here at Ghulam Mohammad Bhatt's residence, and his son has won all these trophies in cricket. Yes, in cricket. Let's just talk to his brother. Afzal, बताइए ये सब क्या trophies? जो मेरे यंगर ब्रदर है मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की टीम में सेंचुरी भी मारी है, और उसके अलावा ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस में कठुआ में उन्होंने. Your brother has played at a state level? Yeah, ma'am, definitely. Are there any colleges here? Skill development का क्या जरिया है? स्किल डेवलपमेंट जो मैं आपको बताऊंगा, नथिंग, यानी ना होने के बराबर. आई मीन टू से जहाँ पे कॉलेज या और कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह होने चाहिए थे, वन ऑफ द डिजर्विंग टेस्ट, मेनी ग्रेजुएट्स एंड एमकॉम, बीएड, बट दे आर आल्सो जॉबलेस. हाजरा जी, यहाँ पे पाडर में बिजली पानी का क्या है? No power supply here. It comes for 2 hours. We take water from nalas, which is not drinkable. Whenever women fall sick, is there any hospital nearby? Hospital is far from here. इलेक्शन के दौरान यहाँ पे क्या ऐसे मुद्दे हैं आप लोगों ने जो उठाए? हमारे मुद्दे ये हैं कि यहाँ की जो सरकार से रही 30-35 साल में रही, तो यहाँ की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है. दूसरा, हमारा इलाका ऐसा इलाका है कि अगर गवर्नमेंट अगर ईमानदारी से काम करे तो हम हिंदुस्तान को भी पाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीलम निकलती है, सफायर माइन निकलती है. यहाँ अरबों के तादाद में जंगलात हमारा यहाँ से बिक गया. हर इलेक्शन के दौर में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर आते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के ही दौरान में आते हैं. उसके बाद फिर वो 5 साल तक अपना मुंह नहीं दिखाते हैं. लेकिन आप ही लोग उनको वोट देते हैं ना? हाँ, वोट तो देते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है. वोट किसी न किसी को तो देना है. अपना हक तो हमने यूज तो करना है. हमारा हक था, वो हमें आज तक 21वीं सदी में नहीं मिल पा रहा है. हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा रोड का जो ये कम्युनिकेशन है वो दुरुस्त हो जाए, और बिजली जो है वो हमारी जो है सही तरीके से हमें बिजली मुहैया हो. What is your name? My name is Asiyat Wasumbar. You go to school? Yes. आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है? नहीं. प्लेग्राउंड नहीं है. आप गेम्स खेलते हो? कहाँ पे खेलते हो? सामने एक खेत है, उसमें खेलते हो. स्कूल में पानी आता है? नहीं. प्यास लगती है तो क्या करते हो? ऊपर दूसरी स्कूल में जाते हैं, पानी पीते हैं, फिर नीचे आते हैं. And at the time of the elections, we are told that politicians come. In fact, some of them land here in choppers to ask for votes. But when it comes to roads, when it comes to connectivity, the people of Padar here live in acute conditions. They don't even have proper roads to travel. DD News has reached here the house of Imtiaz Ahmed, who survived a very brutal attack of 9th August 2013. In fact, Padar was the epicenter of that communal clashes that took place, and he was beaten mercilessly. And even today, even after 7 months, he is still not able to walk. आप ये बताइए, उस दिन हुआ क्या था? यहाँ हम तो गाय चराने गए थे ऊपर अपने, मतलब वहाँ पे, तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होगा. तो हम गाय चरा रहे थे, वहाँ पे बैठे थे आराम से, तो अचानक से फायर आ गया, टांग को गोली लगी. आपको कुछ मुआवजा मिला? आपको मैम बोलने तो लगे दे देंगे. हमने तो अपना पूरा जमीन जायदाद जो भी था बेच दिया, तो मेरा इलाज करवाया. तो अभी तक गवर्नमेंट ने तो कुछ मदद नहीं किया हमारा. कमाने वाला भी मैं खुद ही हूँ. तो पापा है, वो बूढ़ा है, तो 3 बहनें, मेरी एक की शादी होगी, 2 की शादी थी, और लेकिन इस हादसे की वजह से उनकी शादी मतलब टल गई, पीछे रह गई. खुद ही आप सोचो कि मतलब हमारा घर कैसे चलेगा. Still, he hasn't recuperated fully. He wasn't given proper treatment which he deserved. At least district administration had to pull in and airlift him to a hospital in Jammu, which never happened. It's been 7 months. He's the only bread provider of the family, but he's jobless because he cannot move. Not only those who survived the brutal attack on 9th August 2013, but also those who witnessed what all had happened. आप बताइए, आपने वो सब देखा और अब 7 महीने हो गए. क्या ये भी एक रीजन है क्योंकि आपका इलाका किश्तवाड़ से बिल्कुल एक तरह से कट ऑफ है, पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ की और कोई रुख नहीं करता? हमने पहली बार आपको देखा कि आप यहाँ पे आए,
हमारे घर का हालात देखा और हमारी पोजीशन देखी, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज तक हमारे पास कोई नहीं आया है कि क्या कर रहे हैं, किसने मारा, क्या हुआ क्या नहीं, इसका हमारे पास आया नहीं कोई जवाब। क्या आपकी मेन मांगे क्या है सरकार से, आप क्या इल्तिजा करें? हम मेन मांग यही करते हैं कि हमारे गरीबों को जो जिनकी टांग तोड़ दी है, जो बिल्कुल घर से टूटे हुए हैं, जैसे हमारे घर में 3 आदमी बिल्कुल खत्म है, एक तो मर गया, 2 रहे हैं। अब वो क्या है, उनको यही होना चाहिए कि उनका घर का सर्कल चलना चाहिए, उनको पढ़ाना उनका काम है, जो दवाई का खर्चा है उनको मिलना चाहिए, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं, हमने देख लिया मिलने वाला। Undoubtedly, for DD News, it has been the most emotional and overwhelming experience to interact with the survivors of the communal crashes of August 2013. But the people of Padar, this extreme backward area, have left all that behind them. They have moved on. All that they want, all that they need, and all that they expect out of their votes is development, education opportunities, health facilities, and a very respectable and decent life. With camera person Rajesh Riki, this is Sakal Bhatt reporting from Padar in Kishtwar for DD News.